नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। टीवी9 डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम इस विशेष प्रोग्राम में चर्चा करेंगे कि सिद्धू क्या सिद्ध करना चाहते हैं। जी हां, वजह यह है कि सिद्धू की वजह से पंजाब कांग्रेस में लगातार घमासान मचा हुआ है और एक के बाद दूसरे नेता कुछ ना कुछ बोल रहे हैं जो पार्टी के हित के खिलाफ है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार सिद्धू चाहते क्या है। मेरे साथ हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी विष्णु शंकर, जिनसे हम समझना चाहेंगे कि पंजाब की राजनीति में क्या कुछ चल रहा है। विष्णु जी, जिस तरह से आप देखें, जितना भी कंट्रोवर्सी हो रहा है, जिस तरह के भी स्टेटमेंट आ रहे हैं, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में आज के ही दिन शमशेर सिंह दुलो, जो कि वहाँ के राज्यसभा सदस्य हैं, उन्होंने ये तक कह दिया कि सरकार का मुखौटा बदला है, कामकाज करने का तरीका नहीं। जिस तरह से नशा का कारोबार चल रहा है, सरकार उसको रोक नहीं पा रही है और वो खुद 100 दिनों तक चुप थे, अब बोलने को मजबूर हैं। अब देखने वाली बात यह है कि ये उन्होंने तब बोला है जब नवजोत सिंह सिद्धू उनके घर जाते हैं, उनसे मिलकर के बाहर निकलते हैं और 100 दिन से अपने आप को चुप करार दे रहे शमशेर सिंह दुलो ये बोलने को मजबूर होते हैं कि ये सरकार मुखौटे की तरह काम कर रही है। आप इसका मतलब क्या निकालते हैं? पंकज जी, इसका मतलब साफ है कि सिद्धू लगातार जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं चरणजीत सिंह चन्नी, उनको अंडरमाइन कर रहे हैं अपने बयानों से, अपनी घोषणाओं से। हर तरह से कोशिश ये हो रही है कि दिखाई ये दे कि पंजाब में जो सबसे कद्दावर नेता है कांग्रेस में, वो नवजोत सिंह सिद्धू हैं। एक उदाहरण दूं तो नवजोत सिंह सिद्धू उस बच्चे की तरह हैं जो न सिर्फ अपने माँ बाप और भाई बहन का टेंशन चाहता है, वो पूरे मोहल्ले का टेंशन चाहता है। तो वो अपने व्यवहार से, अपने कथनों से इस समय समाचारों में बने हुए हैं, लेकिन नुकसान ये हो रहा है कि जो मैसेज जा रहा है पंजाब में वोटरों में, लोगों के बीच में, वो ये है कि सिद्धू अपने ऊपर टेंशन रखना चाहते हैं और किसी से उनको किसी तरह की कंपैरिजन गवारा नहीं है। ये हो रहा है अभी पंजाब में। लेकिन आप देखिए, अभी हाल के ही जो परिणाम आए चंडीगढ़ में, जो कि चौंकाने वाले थे, वो इस तरह के परिणाम थे कि कांग्रेस को समझना पड़ेगा कि आखिरकार उनकी स्थिति किस तरह की बनती जा रही है। आप नंबर 1 पार्टी बन जाती है, जबकि कयास ये लगाया जा रहा था कि कांग्रेस बेहतर करेगी, बीजेपी अभी भी नंबर 2 स्थान पे रहती है। तो क्या आपको ये नहीं लगता कि कांग्रेस अभी भी सत्ता के नशे में मदहोश हुए पड़े? उन्हें लगता है सत्ता उन्हीं के हाथ में आना है, जबकि अभी हाल फिलहाल के चुनाव में जो परिणाम है वो बिल्कुल उनके खिलाफ। कांग्रेस दिन में सपने देख रही है। अगर उसे ये लग रहा था कि चंडीगढ़ नगर पालिका में उसको बहुमत मिलेगा, 5 सीटें पहले थी, 5 सीटें अभी भी आई, लेकिन आपने जो 14 सीटें लाई, उससे जो मैसेज गया है पंजाब में, प्रदेश में, वो ये है कि आप अभी वेव को राइड कर रही है, यानी कि सबसे लोकप्रिय पार्टी भले ही सिर्फ चंडीगढ़ में हो, आप है। इससे परसेप्शन ये बना है कि आप इज़ द पार्टी दैट विल डू वेल इन पंजाब दिस टाइम। इसके चलते कांग्रेस को काफ़ी नुकसान हुआ है, मुख्यमंत्री को नुकसान हुआ है, क्योंकि उनके ऊपर जिम्मेदारी है अपने फैसलों से कांग्रेस को मजबूत करना, ताकि वो चुनाव में जाकर के चुनाव जीत सके। लेकिन वो कुछ भी करें, इसके पहले सिद्धू कुछ ऐसा कह देते हैं जिससे उनकी सीनियरिटी पर सवाल उठ जाता है। आप देखिए, कांग्रेस का हाईकमान ने चुनाव कमेटी बनाई और उसमें और लोगों को रखा, लेकिन साथ में सिद्धू को भी रखा और उनको ऐसे पावर दे दिए कि इस समय जितने भी लोग हैं जो कांग्रेस की सीटें चाहते हैं, वो चन्नी किससे न मिल करके, सुनील जाखड़ से न मिल करके सिद्धू से ही मिल रहे हैं। सिद्धू यही नहीं कर रहे, बल्कि अपनी रैलियों में अपने बिना किसी से सलाह मशवरा किए हुए, जो कमेटी बनी उससे सलाह मशवरा किए हुए, किसी को भी पार्टी का उम्मीदवार बनाने की घोषणा कर देते हैं। ऐसा ही एक उदाहरण फतेह जंग सिंह बाजवा थे, जो प्रताप बाजवा के भाई हैं, कादियां से उम्मीदवार बनना चाहते थे। वो कांग्रेस में जिस तरह की अभी लड़ाई चल रही है, उसको देखते हुए इतने बेजार हो गए कि उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। ये सिर्फ एक उदाहरण है। इसके अलावा आप देखिए, बेअदबी को लेकर के और मजीठिया को लेकर के जो सरकार कर रही है, उसके ऊपर सिद्धू लगातार सवाल उठाते रहे हैं। इसीलिए अभी सुखजिंदर सिंह रंधावा, उनको ये बोलना पड़ा कि सिद्धू गलत बयानबाजी कर रहे हैं। जी। जब उनसे प्रेस वालों ने पूछा तो रंधावा काफी नाराज हो गए, जबकि वो अटैक अकाली पर करना चाह रहे थे। वो ये कहना चाह रहे थे कि अकाली कहती है कि पंथ की राजनीति करती है, लेकिन देखिए उनके जो मजीठिया हैं कैसे छिपे हुए चल रहे हैं, भाग रहे हैं। इनफैक्ट वो
पब्लिक के सामने अकाली पे अटैक कर रहे थे, लेकिन जब पत्रकारों का सवाल था कि आपसे दुखी खुद आपके नेता हैं जी। नवजोत सिंह सिद्धू हैं, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो सही नहीं बोल रहे, वो गलत बयानबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस तो ये लाइन ले रही थी कि जो अकाली यूथ दल ने फोटो दिखाई थी कि स्वर्ण मंदिर में मजीठिया जी ने जाके मत्था टेका था, वो एक फेक फोटो थी। लेकिन इसके पहले को इस बात को बोल सकते या उसको सही ठहरा सकते, बात आगे निकल चुकी थी और रंधावा इससे इतने नाराज हो गए कि उन्होंने कहा कि मैं अपना पद छोड़ने को तैयार हूं, अगर कोई और इस जिम्मेदारी को बेहतर निभा सकता हूं वो अभी कर लूंगा। वो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, होम मिनिस्ट्री का काम संभाल रहे हैं, लेकिन उनको भी सिद्धू ने बेअदबी का सवाल उठा के विक्रम सिंह मजीठिया का सवाल उठा करके उनको भी नाराज कर दिया है। तो जो लोग पहले अमरिंदर सिंह को हटाने के समय सिद्धू के साथ थे उस मुहिम में, अब वो भी एक एक करके उनसे अलग होते जा रहे हैं। तो जाहिर तौर पर अगर इस तरह की लड़ाई पार्टी के अंदर ही चलती रही और जिस तरह से आप देखिए अकाली एज लेता हुआ दिखाई पड़ रहा है, यहाँ अमरिंदर सिंह और बीजेपी का अलायंस होता है, तो आपको क्या दिखाई पड़ रहा है कि क्या कांग्रेस एकजुट होकर के चुनाव मैदान में उतर पाएगी? अभी तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है, क्योंकि सिद्धू एक तरफ चल रहे हैं और बाकी लोग कुछ कर नहीं पा रहे, वो अवाक होकर देख रहे हैं कि सिद्धू कर क्या रहे हैं। ये सबसे बड़ी समस्या हो गई है। मुख्यमंत्री चन्नी चाहते हैं कुछ ऐसी घोषणाएं की जाएं जिससे कि लोगों में उनकी लोकप्रियता बढ़े। उन्होंने पेट्रोल और डीजल के दाम कम किए, पावर बिल्स घटा दिए, वाटर चार्जेस कम कर दिए, 5 मारला ज़मीन जितने भी शेड्यूल कास्ट फैमिलीज है उनको दे दी। इसके चलते सरकारी खजाने पे बोझ इतना बढ़ गया है 10,000 करोड़ का कि अब उनको बता दिया गया है मुख्यमंत्री को कि अब गुंजाइश नहीं बची है सरकारी खजाने में कि कुछ और घोषणाएं करके लोगों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की जाए। तो वहाँ पर चन्नी फंस गए हैं, सिद्धू उनको अंडरमाइन कर रहे हैं, अलग अलग नेता अलग अलग स्वर में बोल रहे हैं। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि सिद्धू किसी सोची समझी रणनीति के तहत कांग्रेस का नुकसान कर रहे हैं। तो इस समय कांग्रेस में अगर अंग्रेजी का एक जुमला इस्तेमाल करें तो फ्री फॉर ऑल चल रहा है। तो जाहिर तौर पर और अगर इसी तरह चलता रहा तो कांग्रेस के पास जो पिछले 10 सालों से जो राज्य रहा है, जाहिर तौर पर वहाँ पर कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ सकती है। फिलहाल जो चुनाव है उसके नतीजे आने तो बाकी है, लेकिन एक सवाल मैं आपसे फिर से पूछना चाहूँगा कि अभी अमरिंदर सिंह सिद्धू पे अटैक करते हुए उस तरीके से दिखाई पड़ नहीं रहे, इसका मतलब आपको क्या समझ में आता है? अमरिंदर सिंह मंझे हुए खिलाड़ी हैं। जब उनकी अपनी पार्टी सिद्धू को लेकर इतनी नाराज़ है तो वो उसमें सिद्धू कुछ बोल करके क्यों सिद्धू को कोई सहानुभूति देना चाहेंगे? वो खुश हैं कि जो उन्होंने कहा है, जैसे कि जो कोर्ट में बम कांड हुआ जिसे कि तुरंत सुलझा लिया गया, उसके तहत पाकिस्तान से जुड़े हुए मिले हैं। अमरिंदर सिंह लगातार कह रहे हैं कि पाकिस्तान ड्रोन से हथियार भेजता है और सूबे में और देश में आतंकवादी हरकतें कराना चाहता है, इसलिए प्रदेश को और देश की सरकार को बहुत खबरदार रहना चाहिए। अमरिंदर सिंह इस बात से खुश हैं कि जिस बारे में उन्होंने चेतावनी दी थी प्रदेश की जनता को, देश की जनता को, बातें सच हो रही हैं। बाकी जो रास्ता है वो तो कांग्रेसी आपस में कर ही रहे हैं, उसके लिए अमरिंदर सिंह को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है इस समय। तो जाहिर तौर पर जिस तरह से कांग्रेस के अंदर घमासान मचा हुआ है, तो निश्चित तौर पर जो कांग्रेस से बाहर जा चुके हैं अमरिंदर सिंह, वो मौके का इंतजार ही कर रहे हैं और उन्हें साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि जिस तरह से सिद्धू वर्सेस रेस चल रहा है उससे कांग्रेस का भला नहीं बल्कि कांग्रेस का नुकसान ही होगा। और यही अमरिंदर सिंह पहले से कहते भी रहे हैं और ऐसा जरूर चाहेंगे। फिलहाल उनकी पार्टी का अलायंस बीजेपी के साथ है और देखना है कि ये दोनों मिलकर के किस तरह से परफॉर्म करना चाहते हैं। लेकिन एक बात तो साफ है कि वहाँ की जो जनता है वो देख रही है कि सिद्धू आखिरकार सूबे में क्या सिद्ध करना चाहते हैं। फिलहाल TV9 डिजिटल के इस विशेष प्रोग्राम में इतना ही। आप बने रहिए TV9 डिजिटल के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।